कृष्णपाल जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा सर आज के बजट को लेकर। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। कैसे आप देख पा रहे हैं इस बजट को? देखिए पराग जी, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। जी। ना तो ये बजट राजनीतिक है, ना चुनावी बजट है। जी। ये देश के उज्जवल भविष्य और समृद्ध भारत का बजट है। ये विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला बजट है। बिल्कुल हाँ कृष्णपाल जी, आपने चूंकि मध्यम वर्ग का जिक्र किया, आपने किसानों की बात भी की, आपने महिलाओं पर युवाओं पर फोकस की बात की। ये मुख्य ऐसे सेक्टर हैं जो काफी ज्यादा उम्मीदें कर रहे थे और इनके लिए अलग अलग प्रावधान भी किए गए हैं। आपने सर स्टार्टअप का जिक्र किया है, तो कृषि से ही जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग से फंड की व्यवस्था की गई है, एग्रीकल्चर जी। एक्सीलेटर फंड। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देख, मैं कह रहा हूं ना, जो खेती के काम में जुड़े हुए नौजवान हैं, जी। वो खेती पर अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनकी आमदनी बढ़ेगी हम्म। और वो रोजगार देंगे। उनको रोजगार मिलेगा नहीं, जी। वो रोजगार देने वाले भी बनेंगे। कृष्णपाल जी, महिलाओं को हम रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं, इसको लेकर तो फोकस हमने देखा मोदी सरकार का। इसके साथ ही आज जो प्रावधान सेविंग स्कीम का किया गया है महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रहे थे शॉर्ट में, तो इस स्कीम को आप कैसे देख रहे हैं? महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा प्रेरणादायक और फायदेमंद ये स्कीम साबित होगी और कैसे? देखिए, महिलाएं जो अपनी छोटी छोटी बचत करती हैं, जी। उनको बैंक में लेके अच्छा उनको इंटरेस्ट मिलेगा। हम्म। तो उनको सशक्त करने के लिए है। जी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसकी संख्या बहुत बढ़ाई गई है। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे का प्रावधान किया गया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। 7 प्राथमिकताएं सेट की गई हैं कृष्णपाल जी, जिनमें एक प्राथमिकता युवा भी है। इस युवा प्राथमिकता को हम कैसे देखें, इस पर कैसे काम होगा? देखिए, युवा के लिए स्टार्टअप है। अभी जैसे मैंने कहा, जी। इस देश में युवाओं को रोजगार चाहिए, तो रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया है। जी। अभी जो मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बात की है इन्होंने। इन्होंने उसके साथ साथ पब्लिक सोसाइटी की बात की है। जी। इन्होंने टूरिज्म डेवलपमेंट की बात की है। ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं। जी, वैसे तो हम चर्चा जब बजट पर करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं, शायद समय भी कम पड़ जाए, लेकिन चूंकि मैं वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रही थी तो उनको सुन रहा था, सबसे पहली लाइन उनकी थी, अमृत काल का पहला बजट। इस लाइन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने पीछे 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, जी। पराग जी, कि अगले अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल है। जी। जिसमें पंचतंत्र बताए थे उन्होंने। जी, क्योंकि पॉलिटिकल ये इस बजट को नहीं मानना चाहिए, ये लगातार एक्सपर्ट भी कहते हैं और आपने भी शुरुआत में इसका जिक्र किया। क्योंकि रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आज भी कई सारे रिएक्शन अपने पॉलिटिकल देखे, और कल भी मैं रणदीप सुरजेवाला को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन मुद्दों का जिक्र किया, उन मुद्दों पर फोकस इस बजट में होगा और काफी लोक लुभावन ये बजट होने वाला है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस बजट में काफी सारे प्रावधान होंगे और वो देखने को भी मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि रणदीप सुरजेवाला को पहले से ये लग रहा था कि इस बजट में क्या कुछ होने वाला है, उन्होंने सिर्फ निशाना साधा राहुल गांधी की यात्रा के मुद्दों पर? देखिए पराग जी, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। आज देश के लिए बहुत खुशी का दिन है जी। कि आज पूरा देश का हर आदमी आज बजट से खुश है, दिल भरकर मिठाइयां बांट रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत टाइम से फोकस हो रहा है और इस बार भी कौशल विकास की अगर हम बात करें तो 4.0 इसको लॉन्च किया गया। इस स्कीम के जरिए कैसे हम और आगे स्किल डेवलपमेंट के काम करने वाले हैं? देखिए, मोदी जी ने सरकार बनने के साथ ही पहले ही हमारे देश के नौजवानों के हाथ में हुनर हो, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय अलग से बनाया।